पेनल्टी किक तेरी और 2 पेनल्टी किक मेरी। हमारी टीम ही जीतेगी। ये चिंटू का चैलेंज है। अरे बेटा, इस बार मैं तुझे ऐसे ऐसे गोल्स मारूंगा ना कि बॉल के साथ तू भी अंदर चला जाएगा और फिर कभी चैलेंज मारने की हिम्मत नहीं होगी, समझा? क्या बॉस, जा। तू फुटबॉल खेलते खेलते भी कितना स्टाइल मारता है और तू मेकअप भी तो करती है ना। अरे अरे चलो रेडी। चलो सेव करना। अरे यार, अब खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जा ले क्या? हाँ जा रहा हूँ, लेकिन गोल हुआ। फुटबॉल को रहने दे, हमने गेम बंद कर दिया है, बाहर आ जा। हाँ बॉस, बाहर आ जा। विशु इतना बड़ा बॉस, अभी प्लीज कुछ तो करो। हाँ मेरा चाहते पेन कहीं पर गिर गया और फिर बिना मैजिक के विशु को बचाएंगे कैसे? ओह माय गॉड, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे भी कितने बड़े और नुकीले थे। विशु को कितना दर्द हो रहा होगा बॉस। अरे बाप रे, इतना बड़ा बास मैंने तो आज तक नहीं देखा। पता नहीं क्या होगा। होना क्या है, बाज अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। नहीं भाई को कुछ नहीं होगा, तुम लोग जाओ यहाँ से। चल यार चल। माया चल, अब पेन ढूंढने में मेरी मदद कर, चल जल्दी। हाँ बॉस। बॉस तू भी ना एंड टाइम पे पेन घुमा दी। पर मुझे क्या पता था, खेलते खेलते कहीं पर गिर गई। मिल गया पेन। बॉस अगर हम घर जाके आंटी को बताएंगे तो आंटी तो टेंशन में आ जाएगी। और मैं तुझे तो पता है, जब मम्मी को टेंशन होती है तो उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। पर वो बाज विशु को लेकर कहाँ गया? हे भगवान, मेरे विशु की रक्षा करना। पता नहीं वो किस हाल में होगा। आदित्य, मैंने आपसे कहा था ना कि बच्चों की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। बार बार मेरे बच्चों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता रहता है। अब तो इस हवेली में सुकून से रहना मुश्किल हो गया है। रुक्मिणी, तुम शांत हो जाओ, सोचने दो मुझे। इतने सालों से आप सोच ही तो रहे हैं आदित्य।
पर आपने कुछ किया नहीं। रुक्मणी, इस तरह से आदित्य पर चिल्लाने से क्या होगा? सब्र रखो। विशु को ढूंढने के लिए आदित्य जरूर कोई रास्ता निकालेगा। भगवान पर भरोसा रखो बहू। भगवान पर तो मुझे बहुत भरोसा है माँ जी, पर अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर इनसे मेरा भरोसा उठ चुका है। रुक्मिणी, मैं वादा करता हूं विशु को कुछ नहीं होने दूंगा। और मैं भी आपसे वादा करती हूँ आदित्य, अगर मेरा विशु सही सलामत नहीं लौटा ना, तो मैं हमेशा के लिए अपने बच्चों को लेकर इस हवेली से कहीं दूर चली जाऊंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे आपसे तलाक ही क्यों ना लेना पड़े। बहू, ये क्या कह रही हो तुम? तलाक? होश में तो हो। बस माँ जी, बहुत हो गया, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मम्मी प्लीज ऐसा मत करिए, हम विशु को कुछ नहीं आने देंगे, हम ढूंढ कर लाएंगे उसे। प्लीज आप ऐसा मत करिए, छोटे की बात मत करिए प्लीज। मम्मी, डुगू, अरे दीदी, अरे जीजा जी से गलती हो गई। अरे गुस्सा थूक दो ना दीदी। अरे सुनो। पांडे जी, इंसानों को खाने वाले बड़े बाजों के बारे में आपको क्या पता है? जल्दी बताइए। और वो विशु को कहां पर ले गए? आकाश से धरती पर जो दृष्टि डाले, ऊंचे पर्वत पर जो पंख फैलाए, अपने शिकार को दबोचे, पक्षियों का राजा फिर खो जाएगा किसी ऊंची वादियों में। इसका मतलब वो बाज विशु को एक बहुत ऊंचे पर्वत पर लेकर गए। ज्ञान पांडे जी, जल्दी से उसका नाम बताइए, विशु की जान खतरे में। भांति भांति के बाज, हर बाज का है एक राज। अगर जाना है उसके पास, तो जो पास है उसको दूर करो। कवि और कलम के साथी की खोज करो। कवि और कलम का साथी तो किताबें होती है बॉस। बंद बुक्स के घंटों को ज्ञान पांडे जी दूर करके जवाब ढूंढने को कह रहे। इसका मतलब हमें जादुई लाइब्रेरी में जाना होगा। चल माया। हाँ बॉस चलो। देख, इसमें बात अपने से कई गुना बड़े जानवरों का शिकार करते हुए दिखाए गए। इसमें तो कोई भी बच्चों को उठाने वाले बाज के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। बॉस, बॉस यहाँ देख, यहाँ किसी चटरदारी नाम के एक कालू जादूगर वो बाजों को अपने वश में करके उनसे मायावी काम करवाता था। हाँ भाई, तूने बात तो सही की, लेकिन देख, इसमें लिखा है 100 साल पुरानी बात है, और फिरोजपुर के राजा के आदेश पर उस जादूगर को मार भी डाला गया था। तब से किसी ने भी बाज को कंट्रोल करने वाले जादूगर के बारे में कुछ भी नहीं सुना। अब क्या करें बॉस, आगे तो कुछ भी नहीं लिखा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो बाज खुद आया था या फिर उसे किसी और ने भेजा था। बॉस, बॉस मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब बिना किसी क्लू के पता कैसे लगाएंगे कि वो बाज विशु को कहाँ ले गया और क्यों ले गया? महाराज, हम खानदानी वैलियां हैं, पंछियों को पकड़ना हमारा पेशा है, लेकिन हमने आज तक अपनी जिंदगी में इतने बड़े बाज के बारे में कभी नहीं सुना जो इंसान के बच्चे को उठाकर ले जाता। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा पहली है महाराज। अगर मैंने माँ के सामने इनसे किसी बात से मिलवाने की बात की तो वो और चिंता करेंगी।
मुझे दूसरी तरकीब सोचनी होगी। ठीक है, तो फिर हम विशु को ढूंढने का कोई और रास्ता निकालेंगे। अच्छा महाराज, चलते हैं। और अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला तो? रास्ता जरूर मिलेगा बहू, हिम्मत मत हारो। महारानी को पता चले बिना मुझे किसी भी बाज के घोंसले पर चुपके से ले चली। थैंक गॉड, ये भी मान गए और मम्मी को भी कुछ पता नहीं चला। आसमान में उड़ती मौत है पक्षीराज, मैं तो भूखे शेर के मुंह से भी शिकार दबोच लूं। ये तो बहुत छोटा सा काम था। मेरे बास को जो काम सौंपा गया था उसे पूरा करके वो लौट आया है। गुरुकाल वेरी हैप्पी मोम्बासा। पक्षीराज, हम देखना चाहते हैं तुम्हारा बाज कौन से काम को अंजाम देकर आया है। अवश्य गुरुकाल, पर इससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके मार्गदर्शन के बिना ना मैं सूरजपुर में दाखिल हो पाता, ना ही सूरजपुर के राजघराने से बदला लेने में कामयाब हो पाता। कामयाबी हम दोनों के कदम चूमेगी। बहुत जल्द आपका सूरजपुर के राजघराने से बदला और रुद्र तक पहुंचने के लिए मायावी चाबी मिल जाएगी। हम दोनों मिलकर राज करेंगे। बस आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगा। मैंने आपसे दोस्ती इसलिए की है गुरुकाल, ताकि सूरजपुर और उसके राजघराने को अपनी दुश्मनी की ज्वालामुखी की आग में जलाकर राख कर सकूं। ऐसी दोस्ती बहुत देखी है मैंने। चलिए गुरुकाल, मैं आपको अपनी बाज की बाजीगरी दिखाता हूँ। चलिए। हाँ, अच्छा हुआ मम्मी को बिना पता चले हम चुपचाप यहाँ पर आ गए। बच्चों, ये रहा घोंसला। अभी तुम तो पक्षियों की भाषा जानते हो ना, तो इनसे पूछो ना कि विशु का है। पूछो प्लीज जल्दी। हाँ। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? माया, ये बड़े बास के नाम से ना थोड़ा डर गया। रुक, मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ बस पूछो ना प्लीज। हाँ, देखो हम तुम्हारे दोस्त हैं और हम बड़े बास को कुछ भी नहीं बताएंगे कि तुमने हमें कुछ बताया। हमारे भाई विशु को एक बहुत बड़ा बास उठा के ले गया। तुम उसके बारे में कुछ भी जानते हो तो प्लीज हमें बता दो, प्लीज। कुछ बोला? विशु को ऐसे कुछ पता है? नहीं माया, ये विशु के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन उसने इतना जरूर कहा कि कुछ बहुत बड़े बाज होते और वो किसी किसी के गुलाम होते और उनके कहने पर वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं मतलब? अब इससे पूछो ना कि गुलाब बाज इंसान के बच्चे को उठाकर ले जा सकते हैं? हाँ। माया ये कह रहा है कि उनके मालिक के कहने पर वो कुछ भी कर सकते हैं, वो उठाकर ले जा सकते हैं। अगर भूख लगे तो उसे मारकर खा भी सकते हैं। अब इनसे पूछो ना कि ये बात हमें कहाँ मिलेगा। प्लीज जल्दी पूछो ना। माया, मैंने इनसे पूछा कि इन्हें कुछ भी नहीं पता है। पता नहीं विशु के साल में होगा। मतलब विशु की जान सचमुच खतरे में। अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे
राज के बाज का शिकार कुएं में पड़ा है। देखिए गुरुकाल। तुमने मुझे यहाँ पर लाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? मुझे छोड़ दो, वरना ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। शेर के पंजे से तो शिकार छूट सकता है, लेकिन पक्षीराज के शिकंजे से नहीं। मैं तुम्हारे क्या बिगाड़? अगर तुम्हारी क्या दुश्मनी मुझसे, छोड़ मुझे। बहुत शरारती बच्चा है। अच्छा है। तेरा गोश्त बहुत स्वादिष्ट होगा, बहुत मुलायम और बड़ा चटपटा होगा। खाने में बहुत मजा आएगा। पक्षीराज, हमारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जब तक तुम अभी नाम के लड़के को पकड़ोगे नहीं, तब तक खतरा हमारे सर पर मंडराता रहेगा। आसमान में उड़ती मौत का दूसरा नाम है पक्षीराज। खतरा मुझ पे नहीं, मैं खतरे पे मंडराता हूँ। गुरुकाल, आपने तो कहा था कि सूरजपुर राजघराने के बच्चे हरे रंग की यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो मैंने मेरे बास को वही समझाया। इसलिए उसे जो भी हरे रंग के कपड़े में दिखा, उसे वो दबोच लाया। कोई बात नहीं पक्षीराज, अब आप अपने बास को कहिए कि अभी ने हरे कपड़ों के साथ चश्मा भी पहना होगा। मेरा बास चश्मा नहीं समझता, उसे सिर्फ रंग की समझ है। बड़ा बेवकूफ पंछी है। जी मेरा मतलब नाम तो समझता होगा ना? कोशिश करके देखता हूँ। क्या मेरे जाबाज सिपाही हरे रंग के कपड़े में अभी को दबोच ला। विशु की जान खतरे में और हम स्कूल जा रहे हैं। स्कूल तो मैं भी नहीं जाना चाहता हूँ, पर क्या करें, आज हमारे स्कूल की एक्टिविटी जो है, और फिर विशु को ढूंढने का कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। बच्चों, तुम लोग इतनी चिंता क्यों करते हो? तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हारा बाजीगर मामा है ना यहाँ पे। और रही बात विशु को उठाने वाले की, उसको तो मैं यूं चुटकी में ढूंढ लूंगा। तुमने मुझे देखा नहीं है? कैसे मैंने दीदी को मना लिया? वो तो तुम्हें कमरे से बाहर नहीं आने दे रही थी। सिर्फ मेरे कहने पे तुम लोग स्कूल तक आए हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर विशु को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। जब तक तुम्हारे मामा यहाँ पर है ना, यहाँ परिंदा भी पर